ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक तेहरान ने इलाकाई सालिस के जरिए अमरीका को फैसले से आगाह कर दिया। अमरीका के 15 नुकात को हद से तजावुज करार दे दिया। आला ईरानी ओहदेदार के मुताबिक जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर खत्म करेंगे। सदर ट्रंप को जंग के खात्मे के तयन की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ईरान ने अपनी शराइत भी अमरीका के सामने रख दी है। हमलों और कत्ले आम का खात्मा पहली, आबना हुर्मस पर ईरानी खुदमुख्तारी तस्लीम करना दूसरी और जंग से होने वाले नुकसानात पर हट जाने की अदायगी तीसरी शर्त है। तेहरान ने दोबारा जंग शुरू ना होने की गारंटी भी मांग ली। तेहरान के साथ दीगर मुजाहमती ग्रुपों के खिलाफ भी जंग खत्म करने की शर्त रख दी है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक शराइत पूरी होने तक दिफाई ऑपरेशन जारी रहेंगे। सालिस के जरिए पैगाम वाज़ेह भेज दिया कि दिफा जारी रखेंगे। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिका ने जंगबंदी का 15 नुकाती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया था। अमेरिकी मुतालिबात में एटमी प्रोग्राम का खात्मा और मिसाइल प्रोग्राम महदूद करने समेत दीगर नुकात भी शामिल थे। एक बार फिर से आपको बताएं, ईरान ने जंगबंदी की अमेरिकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक तेहरान ने इलाकाई सालिस के जरिए अमेरिका को फैसले से आगाह कर दिया। अमेरिका के 15 नुकात को हद से ज्यादा करार दे दिया। आला ईरानी ओहदेदार के मुताबिक जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर खत्म करेंगे। सदर ट्रंप को जंग के खात्मे का तयन करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने अपनी शराइत भी अमेरिका के सामने रख दी हैं। हमलों और कत्ले आम का खात्मा पहली, आबना हुर्मस पर ईरानी खुद मुख्तारी तस्लीम करना दूसरी और जंग से होने वाले नुकसानात पर हट जाने की अदायगी तीसरी शर्त है। अमेरिका के साथ सिफारतकारी का तजुर्बा तबाहकुन रहा। 9 माह में 2 बार मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया गया। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यकीन है पाकिस्तान के इरादे नेक है। पड़ोसी ममालिक मुमकिना नताइज के बारे में फिक्रमंद है। हर कोई किसी न किसी तरीके से सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि हमारी मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही साबिका निज़ाम बहाल होगा। खित्ते के मुस्लिम ममालिक जान ले कि अमेरिका इनके दिफा में एक गोली नहीं चलाएगा। खित्ते में अमन के लिए जारी कोशिशों पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता, सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की मजम्मत की। मुमलिकत से मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को भी सराहा। खित्ते में जंग के शोले बुझाने का मिशन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता, पाकिस्तान की हालिया अमन कोशिशों से आगाह किया। एक बार फिर सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत, सऊदी हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। एक और अहम राबते की बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबता हुआ। एक बार फिर कतर और खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। कतर के गैर मामूली तहम्मुल को सराहते हैं। वजीर आजम ने अमीर कतर को पाकिस्तान की सफारती और आम के लिए कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया। कहा, फरीकैन पर कशीदगी कम करने और सफारतकारी से मसाइल हल करने पर जोर दिया है। अमीर कतर ने इलाकाई आम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी रावतें जारी रखने पर इत्तफाक किया। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। और चीन ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत कर दी है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की कोशिशें अहम इक़दामात हैं। चीन कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। मशरक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और समुद्री रास्तों की बहाली आलमी बरादरी के मुफाद में है। तर्जुमान ने कहा कि चीन खुद भी मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। खित्ते में तमाम फरीकों के साथ राब्ते बरकरार हैं। ईरान एटमी हथियारों की तैयारी से दस्तबरदार होने पर रजामंद है। अमेरिकी सदर ने बड़ा दावा कर दिया। तेहरान अब समझदारी की बात कर रहा है। जिनसे गुफ्तगू चल रही है वो डील चाहते हैं। Regime change. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it. They're talking to us and they're talking sense. I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that.
आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो सरदारी की अहम मुलाकात हुई है। खिते में कशीदा सूरत हाल, सियासी उमूर और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती पॉलिसी की तारीफ की। वजीर आजम हाउस के एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ने वफ्द के साथ मुलाकात की। वजीर आजम ने खलीज में जारी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के सियासी और मुल्की उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध में जारी वफाकी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ्द ने NFC अवार्ड पर नजरसानी का मामला भी उठाया, जिस पर वज़ीर आज़म ने मुशावरत की यकीन दहानी करवा दी। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी जानिब अंधाधुंध बमबारी। अमेरिका और इसराइल की दोगली पॉलिसी एक बार फिर से आश्कार। सेहूनी फौज ने ईरान पर 26 दिन में 15,000 से ज्यादा बम गिरा दिए। हिलाल अहमर के मुताबिक तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी की गई। इमदादी कामों में मसरूफ कारकुनान को निशाना बनाया गया। यज़्द शहर में 10 साल की बच्ची धमाके का सदमा ना सह सकी। अलबर्ज में मिसाइल हमले से 18 शहरी जख्मी हुए हैं। आलमी शोहरत याफ्ता ईरानी फिल्म साज का घर भी बमबारी में तबाह हो गया। लबनान पर भी सेहूनी फौज के हमले। जनूबी लबनान पर बमबारी में 22 शहरी जान से गए। अमरीकी और इसराइली जारियत का ईरानी पासारान इनकलाब की जानिब से भरपूर जवाब। तल अबीब, किरियात शमोना समेत कई शहरों पर मिसाइल दाग दिए। कई मिसाइल तल अबीब में अहदाफ पर गिरे। कुवैत के अल सलीम बेस और कैंप आरिफ जान को निशाना बनाया गया। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर रॉकेट बरसाए। सऊदी अरब ने अपनी फसाई हदूद में 24 ड्रोन्स मार गिराए। इराकी मुजाहमती तंजीम ने बगदाद में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले में एक रडार सिस्टम और एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। ईरानी नेवी के सरबराह ने कहा, USS अब्राहम लिंकन की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, मिसाइलों की रेंज में आते ही हमला करेंगे। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमलों से गुरेज करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। कहा, ईरान भी पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद करे। कशीदगी के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना होगा। चौके छक्कों की बहार, विकेटों की होगी भरमार, एक्शन होगा लगातार। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला कल से सजेगा। मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। पहली बार 8 टीमें इन एक्शन होंगी। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें टकराएंगी। तमाम कैप्टन की नजरें ट्रॉफी पर। शाहीन शाह अफरीदी की टाइटल की हैट्रिक के लिए पुरआज़म बाबर आजम ने कहा, तमाशाइयों की कमी महसूस होगी। और कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्न की बात के दौरान शाहीन और लिबोशन की गुफ्तगू सामने आई। वार्नर ने स्कूल के बच्चे करार दे दिया। PSL 11 की टीमों का नई किट में फोटोशूट। खिलाड़ियों ने खूब पोज बनवाए। इफ्तिताही मैच कल लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खलीजी ममालिक को शेख खरोनोश की फराहमी की हिकमत अमली और अब तक की पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र फैसला साजी में ताख़ीर को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि जंग से मुतासरा खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। ताहम मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात और तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। अहम मुल्की हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने के लिए जामे लाइहा अमल भी तैयार किया जाए। अब आपको बताएंगे कि पंजाब भर में स्कूल्स 1 अप्रैल से खुलेंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया है। कहा, सूबे के स्कूल्स की छुट्टियां 31 मार्च तक होंगी। 1 अप्रैल से स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। मईशत को जंग के मनफी असरात से बचाने का मिशन। हुकूमत का मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। हतमी फैसला कौमी सतह पर फरीकैन से मुशावरत के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल नाफिज करने की तजवीज़ है। सरकारी दफातर में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन काम होगा, जबकि 50% रूटा सिस्टम नाफिज करके स्टाफ की हाजिरी के लिए बारियां लगाई जाएंगी। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। गाड़ियों के गैर जरूरी इस्तेमाल पर 3 माह फ्यूल रिकवरी और गाड़ी जब्त होगी। सीनियर सरकारी अफसरान के लिए कंबाइंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मंसूबा भी शामिल है। 50% सरकारी दफातर को 60 दिन में सोलर पर मुंतकिल करने की तजवीज़ है। मुल्क भर में बाजार और शॉपिंग सेंटर्स रात को जल्द बंद करने की भी तजवीज़। शादी हॉल्स और तकरीबात में 1 डिश और 200 मेहमानों की हद मुकर्रर की जाएगी। तकरीबात रात 10 बजे से पहले ख़त्म करना होंगी। आवाम को ट्रेन के सफ़र की तरफ राग़िब करने के लिए रेलवे किरायों में कमी की जाएगी।
किफ़ायत चाली से मुतालिक हुकूमत सिंध के अहम इक़दामात। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का भी फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। जब तक सूरत हाल काबू में नहीं आती इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम मुमकिना हद तक घर से काम करे ताकि ईंधन की बचत हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए। और वफाकी हुकूमत ने बगैर बताए आज का इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला KP PTI साल 3 को मुसलसल दीवार से लगाया जा रहा है। सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका किसी को इल्म ही नहीं है। शाह खर्चियाँ 12 अरब हैं कि जहाज़ लिए जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी की जानिब से ये कहा गया आज GDP ग्रोथ 5% से भी नीचे आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया एक्सपोर्ट्स तबाह हो चुकी हैं। नौजवान भागने की तरीके ढूंढ रहे हैं।